राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और त्याग के कारण अमरत्व प्राप्त किया। इन्हीं में से एक महान राजा थे राजा शिवी, जिन्हें उनकी दानशीलता और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। उनकी कहानी न केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि ये जीवन में परोपकार, त्याग और कर्तव्य के महत्व को भी दर्शाती है। राजा शिवी का परिचय। राजा शिवी इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। वे अत्यंत परोपकारी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा अपने परिवार से अधिक महत्व दिया और दानशीलता में वे अद्वितीय माने जाते थे। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग दूर-दूर से उनके राज्य में न्याय मांगने आते थे और संतोषपूर्वक लौटते थे। उनकी महानता और दानशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण वह घटना है, जिसमें उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दान कर दिया था। यही घटना उन्हें इतिहास में अमर बना देती है। शिकारीबाज और कबूतर की कहानी। एक दिन राजा शिवी अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक घायल कबूतर उड़ता हुआ उनके महल में आ गिरा भी था और तेजी से कांप रहा था। राजा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके घायल पंखों को सहलाने लगे। तभी एक शिकारीबाज वहां आ पहुंचा और बोला, राजन, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दीजिए। मैंने इसे पकड़ा था, लेकिन ये किसी तरह मुझसे बचकर भाग आया। मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाने वाला था। राजा शिवी, जो दया और न्याय के प्रतीक थे, मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, यह कबूतर अब मेरी शरण में है। मेरी नीतियों के अनुसार जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करने का वचन देता हूं। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। राजन, मैं भी एक जीव हूं और भोजन करना मेरा अधिकार है। यदि आप इसे मुझसे बचाएंगे, तो आप मेरे अधिकार का हनन करेंगे। क्या यह न्याय होगा? राजा शिवी सोच में पड़ गए। वे दोनों पक्षों के न्याय को समझना चाहते थे। राजा शिवी का त्याग। राजा शिवी ने गहरी सोच विचार के बाद एक निर्णय लिया। उन्होंने बाद से कहा, मैं तुम्हें इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दे सकता हूं। इस प्रकार तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और मेरी प्रतिज्ञा भी बनी रहेगी। बाद सहमत हो गया। राजा शिवी ने एक तराजू मंगवाया और उसमें कबूतर को एक पलड़े में रखा। फिर उन्होंने अपने शरीर से मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कबूतर का भार जितना हल्का दिख रहा था, उतना ही राजा का मांस भी कम पड़ता जा रहा था। राजा बार बार अपने शरीर से मांस काटते गए, लेकिन कबूतर का भार नहीं तौला जा सका। अंततः राजा ने संकल्प लिया, यदि ये कबूतर का भार मेरे मांस के बराबर नहीं हो रहा, तो मैं स्वयं इस तराजू पर बैठ जाता हूं। इतना कहकर राजा शिवी स्वयं तराजू पर बैठ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। देवताओं का प्रकट होना। जैसे ही राजा शिवी ने अपने पूरे शरीर का बलिदान देने का निश्चय किया, आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बाज और कबूतर दोनों ही अपना असली स्वरूप धारण कर चुके। कबूतर स्वयं अग्निदेव थे और बाज स्वयं इंद्रदेव थे। वे राजा शिवी की परीक्षा ले रहे थे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान राजा, आपने अपनी दयालुता, त्याग और न्यायप्रियता का जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अकल्पनीय है। कोई भी राजा इतनी महानता और निस्वार्थता नहीं दिखा सकता। हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इसमें पूर्ण रूप से सफल हुए। अग्निदेव ने भी आशीर्वाद दिया। हे राजन, आपके इस अद्वितीय बलिदान के कारण आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। आपका शरीर दिव्य आशीर्वाद से पुनः पूर्ण हो जाएगा और आपको दीर्घायु तथा अमर कीर्ति प्राप्त होगी। राजा शिवी का शरीर पुनः पहले जैसा हो गया और उनका नाम यशस्वी हो उठा। शिक्षा और प्रेरणा। राजा शिवी की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। 1. शरणागत की रक्षा। जो भी हमारी शरण में आता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म होना चाहिए। टी न्याय और करुणा का संतुलन। राजा शिवी ने यह सिद्ध किया कि न्याय केवल कठोरता से नहीं, बल्कि करुणा और त्याग से भी किया जा सकता है। थी त्याग और बलिदान का महत्व। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा और न्याय के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सके। धर्म की परीक्षा होती है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। निष्कर्ष। राजा शिवी की ये अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि परोपकार, त्याग और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा पूजनीय होता है। उनका चरित्र हमें अपने जीवन में निस्वार्थता और करुणा को अपनाने की प्रेरणा देता है। उनके त्याग और दया के कारण वे भारतीय संस्कृति में अमर हो गए। आज भी जब दान और परोपकार की बात होती है,
तो राजा शिवी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है।